हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस वीडियो में हम ठीक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो हियर वी हैव द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल with constant acceleration। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रक। ठीक है, ये ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो इनिशियली जो ट्रक है हमारा रेस्ट पे है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियली रेस्ट पे होता है, इट मीन्स कि जो हमारी u की वैल्यू होगी, यानी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0। ठीक है, बिकॉज द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, क्योंकि ट्रक ने चलना स्टार्ट किया है रेस्ट पोजीशन से। एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक ट्रक है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है, एक्सेलरेशन है उसका a। ठीक है, अभी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। ठीक है, जो ट्रक है हमारा, तो ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? s इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रक ने कितने टाइम में कवर किया है? 20 सेकेंड। ठीक है, सो दीज आर द ऑल गिवन टर्म्स। ठीक है, ये सारा डाटा हमें गिवन है। क्या फाइंड आउट करना हमें? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें ट्रक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, हमें ट्रक पर जितना फोर्स एक्ट कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उस फोर्स को भी फाइंड आउट करना है। इफ़ इट्स मास इज़ 7 मेट्रिक टन। ठीक है, ट्रक का मास हमें गिवन है। ठीक है, मास कितना है? 7 मेट्रिक टन। ठीक है, 7 मेट्रिक टन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको याद रखना है कि 1 मेट्रिक टन हमारा 1000 kg के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा 1 मेट्रिक टन होता है वो कितने kg के बराबर होता है? 1000 kg के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितने मेट्रिक टन है? 7 मेट्रिक टन है। तो जो हमारे 7 मेट्रिक टन होंगे वो कितने kg के बराबर होंगे? 7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। ठीक है, तो यानी मास कितना हो जाएगा हमारा? ट्रक का मास कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 1000 kg। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो डाटा हमें गिवन था वो सभी हमने लिख लिया है। ठीक है, ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियली ट्रक हमारा रेस्ट पे था तो u 0 हो गया। ठीक है, ट्रक का एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 400 मीटर। टाइम कितना लिया है 400 मीटर ट्रेवल करने में? 20 सेकेंड। ठीक है, ट्रक का मास भी हमें गिवन है, कितना है? 7 मेट्रिक टन। और स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया था कि जो 1 मेट्रिक टन होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। इसीलिए 7 मेट्रिक टन में हमारे कितने kg होगा? 7 मल्टीप्लाई 1000 kg। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड देन फोर्स। सो अप्लाई द न्यूटन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पर न्यूटन की सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बताओ सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर s क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। s इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? a।
ठीक है, पुट द ओल्ड गिवन वैल्यूज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, यू की वैल्यू कितनी है 0 0 मल्टीप्लाई टी, टाइम कितना है हमारा 20 प्लस 1/2। ठीक है, एक्सेलेरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम हमारा कितना है 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 400 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 × 20। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 400 मल्टीप्लाई 2। ये डिवाइड में टर्म आ जाएगी, डिवाइड में हमारा हो जाएगा 20 × 20। ठीक है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 से हमारा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार और देखनी है आपको कैसी की। ठीक है, यहाँ पर हमने न्यूटन की सेकंड इक्वेशन को अप्लाई किया, डेट इज़ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एस हमारा गिवन था कितना 400। ठीक है, यू की वैल्यू कितनी थी 0, टाइम था हमारा 20। ठीक है, और 1/2 प्लस ए एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू कितनी है 20 × 20। यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 × 20। ठीक है, ये टर्म डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगी 400 के साथ, तो 400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में आएगा हमारा 20 × 20। ठीक है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 2 जा 4। तो ओवरऑल हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो कितनी है हमारी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी जो हमारा ट्रक है का जो एक्सेलरेट है हमारा वो एक्सेलरेट है वो कितना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज़ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो फाइंड आउट द फोर्स। ठीक है, हमें फोर्स भी फाइंड आउट करना है। नाउ फोर्स के लिए फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मास की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी आपको पता है 7 × 1000। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है 7 × 1000। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अभी आपने फाइंड आउट किया एक्सेलरेशन कितना है 2। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 2 3 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 2 जा 14 और 3 0, तो हो गया हमारा 14,000। फोर्स की यूनिट कितनी होगी न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स फाइनली हमें फोर्स को फाइंड आउट कर लिया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो जो फोर्स हमारा एक्ट हो रहा था उसका मैग्नीट्यूड कितना है 14,000 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज़ द NCERT न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, सो इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द 2 अननोन टर्म्स, दैट इज एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ठीक है, इसमें हमें एक्सेलरेशन और फोर्स को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन आया है वो आया है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर एंड फोर्स की हमारी वैल्यू आई है 14,000 न्यूटन। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द अनदर NCERT न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT की एक अनदर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, thanks for watching the video. Thank you so much.